नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। इस चैप्टर में हम प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक ऐसी परिपथ जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो उसका विश्लेषण कर लिया था। आज हम दूसरा सर्किट लेकर चल रहे हैं कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो। शुद्ध प्रेरकत्व कह सकते हैं, यहां पर प्रेरण कुंडली वर्ड भी आ सकता है। एक ही बात है कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में कोई कुंडली लगी हो, शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो। लास्ट वीडियो में हमने जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा है तो उस दौरान हमने 6 बिंदु देखे थे। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान और शिखर मान, यहां पर भी वही 6 बिंदु देखने वाले हैं। पहला बिंदु हमारा वही होगा, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान और शिखर मान। उसके पश्चात प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा में कलांतर, उसके बाद एसी वोल्टता और धारा का समय के साथ में ग्राफीय निरूपण, फेजर ग्राफ। उसके बाद में यहां पर धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा को प्रतिघात कहेंगे, प्रेरणिक प्रतिघात कहेंगे। तो प्रेरणिक प्रतिघात की आवर्ती पर निर्भरता यहां पर देखेंगे। जो एसी परिपथ है उसमें औसत शक्ति क्षय का व्यंजक भी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ में इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहां पर देखेंगे, समझेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो पूरी तरह से एक ऐसी परिपथ पर आधारित है जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो या कोई प्रेरण कुंडली जुड़ी हो। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम ऐसी परिपथों का विश्लेषण में दूसरा परिपथ देख रहे हैं। इससे पहले हमने एक परिपथ देख लिया है, इसके बाद में भी हम 2 विद्युत परिपथ देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। यदि आपको इस वीडियो को अच्छे से समझना है, बेटर तरीके से समझना है, तो पहले वाला वीडियो अच्छे से देख लीजिए। हालांकि ये वीडियो फिर भी हम समझाने का प्रयास करेंगे, बट यदि आप कंटिन्यूअसली चलते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो मैथमेटिकली पोर्शन इसमें ज्यादा है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से यूज में आती है। इसके अलावा अवकलन समाकलन का भी अच्छे से प्रयोग होता है। तो इन्हें समझने के लिए आपको पहले टॉपिक से कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा और बारीकी से चीजों को समझना होगा। विद्यार्थियों, अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग देख लेते हैं कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ, प्रत्यावर्ती परिपथ का मतलब हो गया है एसी परिपथ, और एसी परिपथ की पहचान यही है कि एसी वोल्टता स्रोत उसमें लगा होगा, इस तरीके का वोल्टता स्रोत होगा, तो उस परिपथ को हम एसी परिपथ कहेंगे। और उस एसी परिपथ के अंदर शुद्ध प्रेरकत्व है। शुद्ध प्रेरकत्व का मतलब हो गया कोई कुंडली यहां पर जुड़ी हुई हो, कोई कुंडली यहां पर जुड़ी हुई हो। और कुंडली कह सकते हैं, कुंडली का मतलब है एक तार है, वो इस तरीके से स्प्रिंग नुमा संरचना में मौजूद है, तो उसे हम कहते हैं कुंडली। तो जब प्रत्यावर्ती परिपथ में इस तरीके की कुंडली जुड़ी होगी तो उस दौरान सर्किट में से बहने वाली धारा, धारा का शिखर मान, वोल्टता धारा के बीच में ग्राफ, विभिन्न बिंदु देखेंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। सबसे पहले तो उस एसी परिपथ का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जोड़ेंगे वही कुंडली, वही कुंडली। तो यहां पर मैं प्रेरण कुंडली जोड़ देता हूं। ये हमारे पास में है प्रेरण कुंडली, इस तरीके से ये प्रेरण कुंडली जुड़ी हुई है। इस प्रेरण कुंडली से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जोड़ देंगे। ये हमारे पास में है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, ये हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है। ये हमारे पास में क्या जुड़ा हुआ है, प्रेरण कुंडली, प्रेरण
कुंडली यहां पर लगी हुई है, ये एल प्रेरकत्व है इसका, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है जिसका तात्क्षणिक मान V बराबर Vm साइन ओमेगा टी से दिया जाता है। ओके, देखिए वह जो शुरू में आपको कैसे लिखना होता है उसको भी मैं थोड़ा सा आपको यहां पर समझा देता हूं। आपको यहां पर एक सिंपल सी लाइन आपको पुट करनी होगी कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका तात्क्षणिक मान V बराबर Vm साइन ओमेगा टी से दिया जाता है। तो किसी क्षण t पर, किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान निम्न सूत्र से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? निम्न सूत्र से दिया जाता है। वो फॉर्मूला हम आपके सामने पुट कर देते हैं, रख देते हैं। वो फॉर्मूला है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता के तात्क्षणिक मान का सूत्र है, फॉर्मूला है। जहां ये जो Vm आप देख रहे हैं ये AC वोल्टता का शिखर मान है, AC वोल्टता का ये है शिखर मान, अधिकतम मान है, अधिकतम मान। ओके, ये जो ओमेगा देख रहे हैं इसको हम कहते हैं कोणीय आवर्ती। इसको क्या कहा जाता है? कोणीय आवर्ती कहा जाता है। और ओमेगा टी को हम कहते हैं कला कोण। ओमेगा टी को हम क्या कहेंगे? कला कोण कहेंगे, कला कोण कहा जाएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था सिमिलर। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान, ओमेगा टी इसका कला कोण, ओमेगा इसकी कोणीय आवर्ती है। इस कोणीय आवर्ती को हम 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी से भी पुट कर सकते हैं, जिसे हम 2 पाई ऐप से भी लिख सकते हैं। ऐप यहां पर रेखीय आवर्ती है, टी यहां पर एक चक्कर में लगा समय मतलब आवर्तकाल है। अब एक एक करके सभी बिंदु देख लेते हैं। यहां पर हमारा जो पहला बिंदु है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान एवं शिखर मान, इसके लिए फिर से मैं वही सर्किट आपके सामने बना देता हूं। ये हमारे पास में प्रेरण कुंडली है और इस प्रेरण कुंडली से हम ये प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत यहां पर संयोजित कर देते हैं। V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और ये हमारे पास में है प्रेरण कुंडली जिसका प्रेरकत्व कितना है? L। ठीक है, अब यहां पर अपन को निकालना है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। तो हमने तात्क्षणिक मान है प्रत्यावर्ती परिपथ में जब शुद्ध प्रतिरोध लगा है तब निकाल लिया। तो अपने दिमाग में कई बार क्या होता है, वही फिट बैठ जाता है कि ये प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान है वो तो यही होता है। लेकिन विद्यार्थियों, हर जगह वही हो आवश्यक नहीं है कि जब कुंडली जुड़ी हो, संधारित्र जुड़ा हो, तब प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, शिखर मान भिन्न भिन्न होंगे। इसलिए आपको यहां पर अलग से दूसरा सूत्र आएगा, उसे भी समझना होगा, अच्छे से समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिखर मान और तात्क्षणिक मान दोनों निकालने, इसके लिए हम किरचॉफ के नियम का उपयोग करेंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो हमें क्या कहता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम, दूसरा जो नियम है वो हमें क्या कहता है? V प्लस VL बराबर 0, कि किसी बंद परिपथ में विभव पतनों का योग शून्य होता है। तो देखिए इसके ऊपर विभव पतन है V, इसके ऊपर विभव पतन है VL, कुंडली पर विभव पतन कितना है? VL। तो इन दोनों का जो योग है वो शून्य होता है। V प्लस VL बराबर कितना कर दिया हमने? 0 कर दिया है। अब यहां पर आप ध्यान दें, V प्लस VL बराबर 0।
अब ये जो कुंडली है इसके ऊपर विभव पतन हम पढ़ चुके हैं, ये 6वें चैप्टर में पढ़ा है, उसको मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं कि कुंडली पर विभव पतन, कुंडली पर विभव पतन, ये जो सर्किट है उसमें कुंडली लगी हुई है, उसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है VL बराबर माइनस में L di/dt होता है। धारा में परिवर्तन की दर, जब हमने स्व प्रेरण की घटना पढ़ी, उस स्व प्रेरण के कारण से इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और वो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है माइनस में L di/dt होता है, और इन दोनों का योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का नियम कहता है। किरचॉफ का नियम तो ये कहता है कि बंद लूप में, जो कि हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा है, कि एक बंद परिपथ में विभव पतनों का योग शून्य होता है। तो विभव पतनों का योग मैंने शून्य कर दिया, इसको मैं दे देता हूं समीकरण 1। ये जो V है इसका मान ये पड़ा है, और VL का मान मैंने लिखा है स्व प्रेरण के कारण से उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जिसे मैं दे देता हूं समीकरण 2, और यहां पर इसको मैं देता हूं समीकरण 3। तो समीकरण 2 और 3 को हम समीकरण 1 के अंदर पुट कर देंगे। समीकरण 2 व 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 के अंदर पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास में? V का मान कितना है? Vm sin ओमेगा टी। ये VL की वैल्यू कितनी है? माइनस में L di/dt, और इन दोनों का योग किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो Vm sin ओमेगा टी बराबर में आ गया L di/dt। इसको इधर गुणा कर देते हैं, di रख लेते हैं। चलिए, तो यहां से हमारे पास में आ गया Vm बट्टे में L sin ओमेगा टी dt, और अपने पास में यहां पर रह गया है di। क्या रह गया है? di। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, L को मैं उधर डिवाइड में ले गया हूं, dt को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं? इस पूरी इक्वेशन का समाकलन कर देंगे। पूरी इक्वेशन का क्या करने वाले हैं? समाकलन करने वाले हैं। तो उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का क्या कर देंगे? समाकलन। तो मैं इधर वाली टर्म को पहले लिख लेता हूं, di बराबर, ये हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन है Vm बट्टे में L साइन ओमेगा टी dt। ओके, अब देखिए di का जो समाकलन है वो हमारे पास में आ जाएगा I, और यहां से जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, साइन ओमेगा टी रह जाएगा। क्या रह जाएगा? साइन ओमेगा टी। टी के रेस्पेक्ट ही इंटीग्रेशन हो रहा है, समाकलन हो रहा है। तो मैथ और बायोलॉजी दोनों संकाय के जो बच्चे हैं उनको समझना होगा। मैथ वालों के लिए तो आसान है, बट बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहां पर समझना होगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो Vm बट्टे में L, अब देखें इसका इंटीग्रेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। साइन ओमेगा टी या साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पर यहां पर है ओमेगा टी, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, इतना हो गया, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब देखिए ये साइन एक फलन है और उसके अंदर एक अन्य फलन है ओमेगा टी। जब फलन के अंदर फलन होता है तो उसका अवकलन करके भाग लगा देते हैं। उसका अवकलन करके क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। तो इस ओमेगा टी का अवकलन करेंगे, ओमेगा आएगा, ओमेगा का भाग लगा देते हैं, ओमेगा का क्या कर देते हैं? भाग लगा देते हैं। तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये आ गया अपने पास में। ठीक है,
अगले पेज पर इनको ले चलता हूं, आप ध्यान में रखिए। अपने पास में धारा की जो वैल्यू आई है, आई बराबर Vm बट्टे में ओमेगा एल, ये अपने पास में आ गया है माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इस माइनस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, जो फॉर्मूले हमने अभी यूज में लिए हैं एक बार उनको भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ध्यान देना कि जैसे आपके पास में साइन अक्स होता है, तो साइन अक्स का समाकलन होता है कॉस अक्स विथ नेगेटिव साइन प्लस सी। यहां पर मैंने समाकलन नीतांक को 0 ले लिया है। फलन के अंदर जब फलन हो, अब की बार देखो फॉर्मूला देखिए, साइन ए अक्स डी एक्स, तो इसका होता माइनस कॉस ए अक्स बट्टे में ए, क्योंकि ए एक्स का भी आप क्या करोगे, ए एक्स का भी अवकलन करके इसमें भाग लगा देंगे। ओके, ये फॉर्मूला हमने यूज में लिया है। अब मैं यहां पर त्रिकोणमिति अप्लाई करने जा रहा हूं। त्रिकोणमिति में क्या होता है, कॉस ओमेगा टी को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। देखो ध्यान देना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 के ऊपर ये क्या हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और पहले चतुर्थांश में सारे के सारे फलन क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर अपने पास में ये जो कॉस है, इसको साइन 90 माइनस थीटा लिख दूंगा मैं। गणित को अच्छे से समझ लें, ट्रिगोनोमेट्री हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, इसे आप बारीकी से समझे। साइन 90 माइनस थीटा, देखो इस तरीके से हम चतुर्थांश लेकर पढ़ते हैं। ये 0 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, वापस यहां पर 360 डिग्री हो जाता है। इसके अंदर आल पॉजिटिव रहते हैं, इसमें साइन और इसमें टेन और इसमें कॉस। यहां पर आप ध्यान देंगे कि पहले चतुर्थांश में सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव रहते हैं। देन साइन 90 के ऊपर क्या होगा, टर्न चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर इस कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिख दूं, साइन 90 माइनस थीटा, 90 की जगह में यहां पर लिख देता हूं पाई बाई 2, ज्यादा अच्छा लगता है। ये हमने पुट कर दिया है, ये हमारे पास में आ चुका है। ओके, अब देखो यहां पर मैं एक और फॉर्मूला आपके सामने पुट करने जा रहा हूं। क्या है, वो भी इसी से ही रिलेटेड है, चौथे चतुर्थांश में होगा। माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, इसको हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, या साइन माइनस थीटा होता है उसको माइनस साइन थीटा पुट किया जा सकता है। ये ऐसे है विद्यार्थियों, साइन 0 माइनस थीटा, तो 0 के ऊपर फलन चेंज नहीं होता, बट यहां पर ये चौथे चतुर्थांश में है, माइनस करते 0 से कम हो गया, 0 से कम होते चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ये माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा के स्थान पर साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। तो यहां से आप देखें अपने पास में क्या आ जाएगा, Vm बट्टे में ओमेगा एल, ये अपने पास में आ चुका है साइन, ये जो नेगेटिव साइन है अंदर चला जाएगा, तो अंदर चला जाएगा तो पाई बाई 2 तो हो जाएगा माइनस में, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ये अपने पास में आ चुका है। और ये वाली जो राशि है इसको मैं लिख देता हूं Im, इसको मैं क्या लिख देता हूं, Im लिख देता हूं। तो हमारे पास में ये आ चुका है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, किसी क्षण विशेष पर जो मान है वो आ गया है I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये क्या है, यह ऐसी धारा का तात्क्षणिक मान है, ऐसी धारा का तात्क्षणिक मान है, क्षण विशेष पर मान है, क्षण विशेष पर
मान है। आप इन फॉर्मूलों को समझ लेंगे। अब यहां से मैं एक बार तो हटा देता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूले यूज में आने वाले हैं, आगे भी यूज में आने वाले हैं। देखो ये तात्क्षणिक मान आ चुका है, एक बिंदु आ चुका है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। ये जो Im है वो शिखर मान ही है। Im क्या है? शिखर मान ही है, जो कि क्या है? Im हमने किसके स्थान पर रखा? Vm बट्टे में ओमेगा L के स्थान पर रखा। Vm बट्टे में, देखो Vi बराबर होता है V बट्टे में R, V बट्टे में R। तो यहां पर R के स्थान पर क्या आ गया? ओमेगा L आ गया। तो यहां पर आप ध्यान दें, Vm बट्टे में यहां पर आ गया अपने पास में अक्स L। क्या आ गया? अक्स L आ गया है। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं अक्स L। पहले तो आप ये समझे, हमने Im किसके स्थान पर रखा? Vm बट्टे में ओमेगा L। इसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। एसी धारा का क्या है? ये एसी धारा का ये शिखर मान है। एसी धारा का शिखर मान है, अधिकतम मान है। क्या है? एसी धारा का शिखर मान, अधिकतम मान। अब एक और मैंने यहां पर क्या किया है? अक्सेल यूज में लिया है। अक्सेल किसके स्थान पर रखा है? ओमेगा एल के स्थान पर रखा है। इसको मैं क्या लिख दूं? ओमेगा को मैं 2 पाई एफ लिख दूं, 2 पाई एफ एल हो जाएगा। अक्सेल को हम कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। क्या कहा जाता है? प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, वो समझ लीजिए। प्रेरणिक प्रतिघात का मतलब है जब प्रत्यावर्ती परिपथ में कोई प्रेरकत्व या कुंडली जुड़ी होती है, तब धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, रुकावट, व्यवधान प्रेरणिक प्रतिघात कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आप एक बार देख लीजिए। प्रेरणिक प्रतिघात, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में या ऐसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध प्रेरण कुंडली जुड़ी हो, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जिसे हम क्या कहते हैं कि कोई कुंडली जुड़ी हो। क्या जुड़ी हो? कुंडली जुड़ी हो तो धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या रुकावट, उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? प्रेरणिक प्रतिघात कहलाती है। क्या कहलाएगी? प्रेरणिक प्रतिघात कहलाती है। प्रेरणिक प्रतिघात कहलाती है। ओके, ये क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। ये फॉर्मूला भी आ चुका है, तो आपको ये सारे फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, दिमाग में फिट बैठा लीजिए। ये वाला फॉर्मूला भी काफी महत्वपूर्ण सूत्र है, महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये हमारा पहला बिंदु हो चुका है। दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है एसी वोल्टता एवं धारा में कलांतर। एसी वोल्टता क्या है? एसी वोल्टता हमारे पास में है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और एसी धारा क्या है? एसी धारा I बराबर Im साइन ओमेगा, देखिए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। ये हमने देख लिया।
अब देखो कलांतर का मतलब हो गया इसके अंदर कला कोण कितना है, इसका कला कोण है हमारे पास में ओमेगा टी, और इसका कला कोण कितना है, आप देखिए साइन के एंगल में, हमने इनको साइन में इसीलिए लिखा, भाई हमारे पास में तो कोस के रूप में आ गया था, बट हमने इस फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि हम इनके कला कोणों को कंपेयर कर सके, कलांतर निकाल सके, ग्राफ खींचने में आसानी हो, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। भाई अपने पास में तो माइनस कोस ओमेगा टी आया था, तो उस माइनस कोस ओमेगा टी को हमने इस रूप में कन्वर्ट किया था, तो इसका जो कला कोण है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अब अपने पास में क्या आ जाएगा, एसी वोल्टता, एसी वोल्टता एवं धारा, धारा में कलांतर, कला कोणों में अंतर। तो अपने पास में कलांतर कितना आएगा, पहले तो वोल्टेज वाला कला कोण लिखेंगे, फिर कलांतर के लिए आप माइनस करेंगे, फिर धारा वाला कला कोण पुट करेंगे, ये हमने लिख दिया। नेगेटिव साइन से ये गुणा होगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। अपने पास में जो कलांतर है, कला कोणों का अंतर, वो आ चुका है प्लस में पाई बाई टू, प्लस में पाई बाई टू आ चुका है। क्या आ गया है विद्यार्थियों, प्लस पाई बाई टू के इक्वल आ चुका है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसका मतलब है एसी वोल्टता धारा से पाई बाई टू कोण आगे है, ये लिख देता हूं मैं, एसी वोल्टता, एसी वोल्टता धारा से, धारा से पाई बाई टू कोण, पाई बाई टू कोण अग्रगामी है, आगे है, पाई बाई टू कोण अग्रगामी है, आगे है, ठीक है। फिर आप देखें एसी वोल्टता एवं धारा का ग्राफ ही निरूपण, हमारे पास में एसी वोल्टता और एसी धारा दोनों है, और इनका हम ग्राफ ही निरूपण करने जा रहे हैं। देखिए वोल्टेज हमारे पास में क्या है, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, I बराबर Im साइन ओमेगा, ये अपने पास में है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब मैं इनके लिए ग्राफ है आपके सामने रखने जा रहा हूं, देखें आप ध्यान दें, ये हमारे पास में, ये मैंने दो एक्सिस ले ली है। अब सबसे पहले तो मैं वोल्टेज का ग्राफ आपके सामने खींचूंगा, ये हमारे पास में आ चुका है वोल्टेज का ग्राफ, काय का आ गया है वोल्टेज का ग्राफ। ये चलिए मैंने दो चक्कर लगवा दिए इसके, कितने चक्कर हो गए, दो चक्कर। इधर हमने लिया है, ये वोल्टेज है भाई, ये क्या है वोल्टेज। अब अपन को धारा का ग्राफ खींचना है, और धारा का मान इसके मान से पाई बाई टू कोण पीछे, मतलब ये क्या करता है, जब समय जीरो होता है तो ये माइनस में पाई बाई टू रहेगा, इसका मान t बराबर जीरो रहेगा, तो इसका मान तो v का मान तो जीरो, लेकिन i का मान जीरो नहीं होगा। यहां पर माइनस में पाई बाई टू, साइन माइनस पाई बाई टू का मतलब हो गया माइनस एक, तो माइनस में Im आएगा, तो इस ये कहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, यहां से स्टार्ट होगा, माइनस में पाई बाई टू यहां से स्टार्ट होने वाला है, तो यहां से ऐसे चलेगा, इस तरीके से ऐसे, ऐसे चलने वाला है। ये जो वक्र है ये वोल्टेज के लिए है, ये जो वक्र है ये धारा के लिए है, और यहां तक अपने पास में जो समय है वो t हो गया है, ये जो समय है वो t बाई टू हो गया है, ये जो समय है वो t बाई फोर हो गया है, ये जो समय है 3t बाई फोर हो गया है, ये जो समय है वो जीरो है। ये समय कितना है, जीरो। अब देखिए समय के साथ में वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ है, आसान ग्राफ है, समझ में आ जाना चाहिए।
आगे चलकर हमें एक बार और इस वीडियो के अंदर इस ग्राफ को थोड़ा समझाने वाला हूं। आप हमारे साथ में बने रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। फिजिक्स को अच्छे से सीखने के लिए हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिए। फेजर ग्राफ, फेजर ग्राफ को भी खींचने के लिए हमें अपने वो दोनों जो सूत्र हैं, वोल्टता और धारा, इन दोनों सूत्रों को अच्छे से दिमाग में फिट बैठा लो। ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। चलिए फेजर ग्राफ के लिए मैं यहां पर ले लेता हूं, ये हमारे पास में दोनों एक्सिस हैं। और सबसे पहले तो वोल्टता के लिए Vm लंबाई का और ओमेगा टी कोण पर इसको घुमा दूंगा मैं। कितनी लंबाई का? इसकी जो लंबाई है दोबारा निर्मित कर लेते हैं, ये इसकी लंबाई है वो है Vm, और ये जो एंगल है विद्यार्थियों ये है ओमेगा टी। कितना एंगल बना है? ओमेगा टी। अब धारा के लिए Im लंबाई का पहले ओमेगा टी कोण घूमेंगे, फिर माइनस पाई बाई 2 कोण घूमेंगे। तो धारा के लिए ओमेगा टी एंगल पर घूमा, पर फिर पाई बाई 2 कोण पीछे घूमेंगे ऐसे। तो ये अपने पास में है Im, और यहां से यहां तक का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। ये एक्स एक्सिस ले लिया हमने, ये वाई एक्सिस ले लिया है, ये वोल्टेज है। और इसमें आप इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बनाएं तो इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे, इसको इस तरीके से। ये जो मान है वो हमारे पास में यहां से यहां तक वोल्टता का तात्क्षणिक मान है, और यहां से यहां तक धारा का तात्क्षणिक मान है। ठीक है, वोल्टता तथा धारा के तात्क्षणिक मान को इस तरीके से हम ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये जो ग्राफ है वो फेजर ग्राफ है। आप इनको सर्किल के रूप में भी दिखा सकते हैं, वो थोड़ा सा और जटिल हो जाएगा, बट आपको यहां तक तो समझ में आना ही चाहिए। ओके विद्यार्थियों, अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। क्या है अपना अगला बिंदु? प्रेरणिक प्रतिघात की आवर्ती पर निर्भरता। पहले तो मैं प्रेरणिक प्रतिघात का सूत्र आपके सामने रख देता हूं। इसको अक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ओमेगा एल के बराबर होता है, जिसे हम 2 पाई एफ एल भी लिख सकते हैं। आप यहां पर देखेंगे कि अक्स एल है वो एफ के समानुपाती है। कि प्रेरणिक प्रतिघात है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता या जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवर्ती के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके अलावा यहां से इसी फॉर्मूले से हमारे पास में एक रिजल्ट और बाहर निकलता है कि जो प्रेरणिक प्रतिघात है वो एल के भी समानुपाती होता है। प्रेरण कुंडली के प्रेरकत्व के समानुपाती होता है। प्रेरण कुंडली के किसके समानुपाती होता है? प्रेरकत्व के समानुपाती होता है। चलिए ग्राफ एक बार देख लेते हैं दोबारा। ये इस तरीके से। अब ध्यान देंगे, अक्सल और एफ, अक्सल और एफ दोनों के बीच में खींचा गया ग्राफ एक दूसरे के समानुपाती आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। अब हमारे पास में है अक्सल और एल, इनके बीच में खींचा गया ग्राफ भी एक दूसरे के समानुपाती होता है। इस तरीके के ग्राफ हमें यहां पर प्राप्त होने वाले हैं विद्यार्थियों। ये आपको समझ आ जाने चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, और मुझे उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो भी गया होगा। एक एक करके सभी वीडियोज, एक एक करके जो हम आपको ऐसे परिपथ समझा रहे हैं, सिमिलर टाइप का चलने वाला। अगला जो परिपथ होगा उसमें भी सारे के सारे बिंदु हम ऐसे कैसे ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर औसत शक्ति क्षय। औसत शक्ति क्षय अपने पास में देखो, मैं एक एक करके वापस वही फॉर्मूले यहां पर लिख रहा हूं। V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब हम शक्ति का फॉर्मूला क्या जानते हैं? शक्ति बराबर V बराबर जानते हैं, सॉरी ये P बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
P बराबर V इंटू आई, फिर V की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है Vm साइन ओमेगा टी, I की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये है, यही वैल्यू है। आप यहां पर ध्यान दें, Vm, इस Im को मैं यहां लिख देता हूं, ये साइन ओमेगा टी हमारे पास में पड़ा ही है। साइन, ये जो वैल्यू है वो मैंने माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह लिखी। चलिए मैं आपको उस पेज पर वापस लिए चलता हूं, ये वाली वैल्यू मैंने कहां लिखी और कैसे लिखी। ये वाली वैल्यू मैंने माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह लिखी है। देखो, ये माइनस कॉस ओमेगा टी था, इसके स्थान पर तो हमने Im लिखा, इसके स्थान पर तो हमने क्या लिखा, Im लिखा, और ये था माइनस कोस ओमेगा टी। इसमें त्रिकोणमिति के सूत्र लगाकर इस वाली राशि को हमने क्या लिख दिया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब मैं इसको वापस माइनस कोस ओमेगा टी लिखूंगा, वापस क्या लिखने जा रहा हूं, माइनस कोस ओमेगा टी। ये हम चलते हैं अपने पेज पर, तो इसको वापस मैं लिख रहा हूं माइनस कोस ओमेगा टी। अब यहां पर आप ध्यान दें, अपने पास में आ चुका है Vm Im बटे व 2, और ये आ चुका है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये वाली जो राशि है इसको हम साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 थीटा का, ये बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों। चले मैंने यहां पर लिख दिया, आप समझ ले में इसको। तो P बराबर क्या आ रहा है अपने पास में, माइनस Vm Im बटे व 2, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा, तो थीटा के स्थान पर ओमेगा टी है, थीटा के स्थान पर क्या है, ओमेगा टी। अब इसका औसत लेने पर, तो औसत शक्ति क्षय देख रहे हैं हम, औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय, ये अपने पास में है P बार बराबर, P बार बराबर, तो माइनस में Vm Im बटे व 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, इसका भी बार लगा देंगे। औसत देखो, इस वाली राशि का औसत तो वही रहेगा, उसका औसत कितना हो गया, 0। साइन का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होने का मतलब है प्लस माइनस। और वैसे भी हमने एक पूर्ण चक्कर में धारा का औसत मान है इस चैप्टर के शुरू में ही, दूसरे वीडियो में ही निकाला है। तो साइन का जो औसत मान होता है, साइन थीटा का औसत जो मान होता है वो 0 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान 1/2 होता है, साइन स्क्वायर का तो कितना होता है, 1/2, साइन का क्या होता है, 0। ओके, तो इसका औसत मान कितना आ जाएगा अपने पास में, तो जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो तो औसत शक्ति क्षय कितनी होती है, 0 होती है, 0 होती है। अब मैं आपको एक ग्राफ यहां पर बता देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं, अगले पेज पर ही चलते हैं उस ग्राफ को समझने के लिए। हमारे पास में ये इस तरीके से वाई एक्सिस, इस तरीके से एक्स एक्सिस, ये वोल्टता का ग्राफ है, काय का ग्राफ है, वोल्टता का ग्राफ है। अब ये हमारे पास में, इसको मैंने इस तरीके से समय अंतरालों में तोड़ दिया है। ये हमारे पास में 4 टुकड़े हैं, ये 0 समय है, इधर हमने ले ली है वोल्टता भी लेंगे, धारा भी लेंगे, इसके अलावा चुंबकीय फ्लक्स भी लेंगे और शक्ति भी लेंगे, सब कुछ चीजें यहां पर लेकर चलने वाले हैं। देखिए वोल्टता का तो मान होता है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, I बराबर होता है Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2,
इसके अलावा फाई बराबर होता है एल आई, और P बराबर अभी अभी हमने देखा माइनस में Vm इंटू आई एम बट्टे में 2 साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, ये फॉर्मूले होते हैं। अब इनका एक साथ ग्राफ में यहां पर बनाने जा रहा हूं। ये तो ग्राफ आ गया है वोल्टेज का, अब मैं बनाने जा रहा हूं धारा का। काय का ग्राफ आएगा? अब धारा का ग्राफ आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये एक चक्कर में ऐसा होगा। धारा का जैसा ग्राफ होता है वैसा का वैसा ही ग्राफ होगा इसका, आई का। ये जो एल होता है वो काफी छोटा होता है, तो इससे मैं मान इसका छोटा रख देता हूं, ऐसा मान रख देता हूं। साथ साथ में वेरी कर रहा है कि भाई साथ में ही अधिकतम, साथ में ही जीरो, साथ में ही न्यूनतम हो रहा है, बट क्या है, मान इसका इससे थोड़ा सा अलग है, भिन्न दिखा दिया मैंने। फिर है औसत शक्ति क्षय। देखो इसका भी एक साइन के रूप में आएगा, बट इसकी जो आवृत्ति है वो इनकी आवृत्ति से दुगुनी होगी। इनकी आवृत्ति तो ओमेगा है, इसकी आवृत्ति है 2 ओमेगा। इसकी आवृत्ति कितनी है? 2 ओमेगा। और इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से, माइनस से ही स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? माइनस से ही स्टार्ट होगा, बट इसमें इसका यहां तक इसका एक चक्कर हो जाएगा। यहां तक क्या हो जाएगा? एक चक्कर स्टार्ट हो जाए, एक चक्कर हो जाएगा यहां तक। तो ये देखो ग्राफ ऐसा आएगा। ये एक चक्कर हो चुका है, ये इसका दूसरा चक्कर हो गया है। ये देखो ग्राफ थोड़े से अजीब से लग रहे होंगे, एक एक को मैं क्लियर कर देता हूं। काय के ग्राफ है। ये है V का ग्राफ, ये जो ग्राफ है वो I का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये फाई का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है वो शक्ति का ग्राफ है। यहां पर जो समय है वो है t, यहां पर जो समय है वो है t/2, t/4, और ये जो समय है वो है 3t/4, 3t/4। इधर मैंने लिया है समय और इधर दूसरी तरफ ली है विभिन्न राशियां। एक पूर्ण चक्कर के अंदर इनका ग्राफ मैंने दिखाया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो ग्राफ है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो इस टॉपिक पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले, आवृत्ति क्या है? 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, तो ऐसे सर्किट है में एक कुंडली बनाई गई है। क्या लगी हुई है? कुंडली मतलब प्रेरकत्व लगा हुआ है। 100 ओम का प्रतिघात उत्पन्न करने के लिए यहां पर प्रतिघात, देखो जो अक्सेल आया था वो एक तरीके का प्रतिरोध की भांति है। वो है तो प्रतिरोध ही, लेकिन कुंडली का प्रतिरोध है, तो उसका मात्रक भी ओम होता है। इसको दिमाग में फिट बैठा लें, दिमाग में फिट बैठा लीजिए। प्रतिघात चाहे प्रेरणिक प्रतिघात हो, अगले वीडियो में आएगा धारतीय प्रतिघात, चाहे प्रतिबाधा हो, सबका मात्रक ओम होता है। तो इसका ये प्रतिघात की वैल्यू दे रखी है, तो कुंडली का प्रेरकत्व पूछा है। F बराबर हमें क्या दे रखा है? F बराबर हमें दे रखा है 50 हर्ट्ज। कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज दे रखा है। अक्स L की वैल्यू हमें दे रखी है 100 ओम। इसके अलावा हमें इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा है ना। तो L हमें ज्ञात करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम एक रिलेशन जानते हैं, अक्स L बराबर ओमेगा L, जिसे हम 2 पाई एफ एल भी लिख सकते हैं। अक्स L बराबर, तो देखिए 2 पाई की वैल्यू होती है 3 चलिए एक बार जो हमारे को निकालना है उसके बराबर ही लिख देते हैं। L हमें फाइंड आउट करना है, तो अक्स L बटेवा क्या आ गया? 2 पाई एफ आ गया है। तो L बराबर क्या आ गया? अक्स L की वैल्यू कितनी है? 100, 2 इंटू 3.14, और F की वैल्यू है वो 50। देखो इस 2 को 50 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में 100 आएगा, ऊपर वाले 100 से कट जाएगा, तो 1/पाई हेनरी इसका आंसर आ जाएगा। पाई को पाई रहने देते हैं, 1/पाई आ गया विद्यार्थियों। क्या आ गया? 1/पाई हेनरी। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने एक प्रत्यावर्ती परिपथ का विश्लेषण किया है।
जब उस प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, मतलब एक प्रेरण कुंडली जुड़ी हुई हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।